नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान नियम बदला और अब सिख जैन शिक्षण संस्थान भी अब अल्पसंख्यक श्रेणी में ही गिने जाएंगे। तो सीएम धामी ने संस्थान नियम में बदलाव कर दिया है। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को ही मिलता था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। तो अब प्रस्तावित विधेयक के अंदर अन्य अल्पसंख्यक का समुदाय जैसे कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को भी ये सुविधा मिलेगी। ये देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा। तो फिलहाल अब तक जो अल्पसंख्यकों के तौर पर सिर्फ मुसलमानों को ही ये फायदा मिलता था, ऐसे में अब इसमें बदलाव किया गया है और इन्हीं बदलाव के तहत में बताया गया है कि कई और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ा गया है जो माइनॉरिटीज में आते हैं, यानी चाहे वो सिख हो या ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। अब इनको भी ये तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधाएं अब इन लोगों तक भी पहुंच पाएंगी। तो ये धामी की ओर से बड़ा बदलाव इसे बताया गया है। तो वहीं बता दें कि रविवार को धामी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई जिसमें बड़ा निर्णय लिया गया और प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 विधेयक लाया जाएगा और अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को ही मिलता था, लेकिन प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को भी ये सुविधा मिलेगी। इसको लेकर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने तंज कसते हुए कहा, अब प्रदेश के अंदर आपदा आई हुई है और ऐसे वक्त में आपदा के लिए काम करने के बजाय आपके पास और चीजों के लिए वक्त कैसे है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने मदरसा, मजार, मस्जिद के नाम के कैलेंडर भी बनाए हुए हैं। जब भाजपा कहीं फंसती है, जैसे कि अभी आपदा में सरकार सही से काम नहीं कर पाई तो फिर पंचायत चुनाव में अच्छा नतीजा नहीं ला पाई है, तो क्या पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा और समझ लीजिए कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मदरसा, मजार, मस्जिद जैसे विषयों को लेकर के ये सरकार चली आती है। आपदा जैसे मुद्दों से भी भटकने के लिए या लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं।